नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। दतिया जिले में लॉकडाउन के चलते चिरूला थाना प्रभारी द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध रूप से कार द्वारा परिवहन की जा रही शराब को चालक सहित चिरूला थाना प्रभारी गिरीश शर्मा द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दतिया जिले में लॉकडाउन के चलते चिरूला थाना प्रभारी द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध रूप से कार द्वारा परिवहन की जा रही शराब को चालक सहित चिरूला थाना प्रभारी गिरीश शर्मा द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध शराब को जब्त कर कार चालक पर मामला पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं जिले की तहसील भांडेर में अंग्रेजी शराब की दुकान में चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार कर लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के मार्गदर्शन में लॉकडाउन के चलते सघन वाहन चेकिंग की गई एवं धारा 144 का उल्लंघन कर रहे लोगों के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। क्या कुछ कहा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने सभी मामलों को लेकर। दतिया से रजनी लिटोरिया की खास रिपोर्ट। जैसा कि आपको प्रोजेक्ट है कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन का जो उल्लंघन किया उसके तहत हमने खिलाफ जो डेयरी की दुकानों को सील किया है। जो लॉकडाउन के समय अवधि के बाद भी लगातार वो खोले हुए थे, उनको वार्निंग भी दी गई थी। इसके बावजूद वो दुकान खोले पाए गए तो 2 डेयरी की दुकानों को सील किया गया है पुलिस और प्रशासन के द्वारा। इसी प्रकार से चिरूला में आज चेकिंग के दौरान जो है 15 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई, जिसमें कार्रवाई की गई है। कुछ दिन पहले भांडेर से शराब की दुकान से काफ़ी चोरी हुई थी। 40-50 हज़ार की शराब की दुकान थी, उसका चोर अंतर्राज्यीय चोर पकड़ा है। इसमें 5-6 जिलों की चोरी को भी स्वीकार किया है। इसमें संबंधित जिलों को सूचना दे दी गई है, वो लोग भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस प्रकार लगातार पुलिस के द्वारा अच्छी 2-3 कार्रवाई। सर कल एक एफआईआर भी हुई थी 144 का उसमें लॉकडाउन का उल्लंघन उनके द्वारा किया गया था। उनको वार्निंग दी गई थी और वो लगातार जो है एक बार निकल गया, फिर दूसरी बार भी आया। तो इस तरीके से हमने 188 की लॉकडाउन के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई। बामौर के रमजान को लेकर टीआई संतोष यादव द्वारा बामौर के कस्बे की मस्जिद के सभी मौलाना को पुलिस थाने में बुलाकर धारा 144 के बारे में समझाइश दी और कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी लोग जिलाधीश द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। बामौर में रमजान को लेकर टीआई संतोष यादव द्वारा बामौर कस्बे की मस्जिदों के सभी मौलाना को पुलिस थाने में बुलाकर धारा 144 के बारे में समझाइश दी गई और कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी लोग जिलाधीश द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मस्जिदों में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना रखें और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें तथा बेवजह बाजार में ना घूमें तथा अपने घरों पर ही सुरक्षित रहें। वैसे रमज़ान अभी आने वाले हैं और रमज़ान को लेकर के क्या दिशा निर्देश दिए गए आपके द्वारा? वर्तमान में जो है कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और जिला प्रशासन मुरैना द्वारा धारा 144 लागू की गई है और वर्तमान में जो है सोमवार को प्रातः 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन रखा गया है। तो बामौर कस्बे में जो हमारी मस्जिदें हैं उनके मौलानाओं को बुलाया गया। 3 मस्जिद हैं प्रमुख जहाँ भीड़ एकत्रित होती है, तो उनको मौलानाओं को बुला करके और जो है उन्हें धारा 144 के संबंध में समझाया गया और उन्हें इनके कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए समझाइश दी गई कि किसी भी प्रकार से जो है भीड़ एकत्रित ना करें और जो है त्यौहार रमजान का जो पवित्र त्यौहार है वो अपने घरों पर ही मनाएं। बामौर में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जहां एक और बामौर कस्बे में सन्नाटा छाया रहा, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में कोरोना व नियमों का उल्लंघन कर मेडिकल स्टोर तथा अपनी दुकानें खोलकर ग्राहकों को सामान दे रहे 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों पर टीआई संतोष यादव द्वारा जिला दंड अधिकारी का आदेश का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। बामौर में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जहाँ एक और बामौर कस्बे में सन्नाटा छाया रहा, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में कोरोना नियमों का उल्लंघन कर मेडिकल स्टोर तथा अपनी दुकानें खोलकर ग्राहकों को सामान दे रहे 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों पर टीआई संतोष यादव द्वारा जिला दंड अधिकारी का आदेश का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। टीआई संतोष यादव ने बताया है कि उक्त दुकानदार अपनी दुकानों पर ग्राहकों को भीड़ इकट्ठी कर बिना मास्क लगाए सामान दे रहे थे तथा 2 दर्जन से अधिक बेवजह बाजार में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 2000 की जुर्माना राशि भी वसूली की गई। दतिया जिले में 2 दिवसीय लॉकडाउन के चलते जिला प्रशासन के अधिकारी लॉकडाउन को सफल बनाने में हर संभव प्रयास करने में लगे हुए हैं, जिसके चलते जिला डिप्टी कलेक्टर दीपशिखा भगत द्वारा अनावश्यक रूप से खुल रही दुकानों पर चालानी कार्रवाई की गई।
दतिया जिले में 2 दिवसीय लॉकडाउन के चलते जिला प्रशासन के अधिकारी लॉकडाउन को सफल बनाने में हर संभव प्रयास करने में लगे हुए हैं, जिसके चलते जिला डिप्टी कलेक्टर दीपशिखा भारद्वाज अनावश्यक रूप से खुल रही दुकानों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही लोगों से अपील की कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, घरों में ही रहें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रखें। आखिर क्या कुछ कहा डिप्टी कलेक्टर ने, देखिए दतिया से रजनी रटोरिया की यह खास रिपोर्ट। अस्पताल के आसपास में। अच्छा, वो उसके जुर्माना 1000 रुपये और हिदायत दी गई है कि लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की दुकान और अनावश्यक गतिविधियाँ न करें। लोगों से मैडम क्या अपील करना चाहेंगे लॉकडाउन को लेकर? लोगों से यही अपील है कि अत्यावश्यक कार्य जैसे कि कुछ अस्पताल में उनको दिखाना हो या बच्चों की परीक्षा हो, उसके लिए बाहर निकले, अन्यथा घर पे ये कोरोना के को लेकर अपनी सावधानियों के नियमों का पालन करते हुए घर पे ही रहे सुरक्षित। दतिया शहर के तरन तारण मार्ग पर होटल तान्या पैलेस के पास निरीक्षण के दौरान खुली मिली दुकान, जिन पर प्रशासन के आदेश की अवहेलना के चलते कोतवाली टीआई धनेन्द्र सिंह भदौरिया एवं तहसीलदार नितेश भार्गव द्वारा की गई प्रशासनिक कार्रवाई। दतिया शहर में लॉकडाउन में खुल रही दुकानों पर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई। शहर के तरन तारण मार्ग पर होटल तान्या पैलेस के पास निरीक्षण के दौरान खुली मिली दुकान, जिन पर प्रशासन के आदेश की अवहेलना के चलते कोतवाली टीआई धनेन्द्र सिंह भदौरिया एवं तहसीलदार नितेश भार्गव द्वारा की गई प्रशासनिक कार्रवाई का उल्लंघन कर रहे थे ये लोग। माननीय एसडीएम साहब के आदेश से तहसीलदार साहब के द्वारा ये सील की गई है। उन पर कोई जुर्माना किया गया? अब ये तहसीलदार साहब करेंगे। आगरा के पिनाहट से लखना मंदिर झंडा चढ़ाने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी डीसीएम हादसे का शिकार हुई। उदी से चकननगर मार्ग पर गहरे गड्ढे में गिरा ट्रक, जिससे 12 लोगों की मौत हुई और 41 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस के जवानों ने ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। इटावा से अभिनंदन जैन की खास रिपोर्ट। आगरा के पिनाहट के लखना मंदिर झंडा चढ़ाने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी डीसीएम हादसे का शिकार। उदी से चकननगर मार्ग पर गहरे गड्ढे में गिरा ट्रक, 12 लोगों की मौत हो गई और 41 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस के जवानों ने ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। एसएसपी ब्रजेश सिंह समेत आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। घायलों की बड़ी संख्या से जिला चिकित्सालय में हड़कंप मच गया है। जिला चिकित्सालय में डॉक्टर और स्टाफ समेत मौजूद दरोगा और सिपाहियों ने घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से उतारकर वार्ड में भर्ती किया है। जिला चिकित्सालय में डीएम श्रुति, एसएसपी ब्रजेश सिंह, सीएमओ एनएस तोमर, एसपी सिटी प्रताप कुमार, एसडीएम सदर सिद्धार्थ, सीओ सिटी राजीव कुमार समेत कई इंस्पेक्टर और दरोगा समेत कई स्थानों का पुलिस बल मौजूद रहा। भाई साहब गाड़ी ऐसे वहाँ से क्रॉस होते हुए आई, एकदम खंडी में चली, 3 गुलाट खाई उसने। मैं बैठा था, एकदम उछल के गिर पड़ा और ये भाई और सारे के सारे दरोगा। कहाँ से आ रही थी आप लोग? पिनाहट से आ रहे थे, लखना जा रहे थे। किस काम के लिए? नेजा चलाने की, माता रानी। कितने लोग उस गाड़ी में सवार थे? भाई साहब 65 से 70 के लगभग होंगे। हाँ, बच्चे भी है, महिलाएं भी है, बुजुर्ग भी है, जवान भी है, छोटे सब है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी भोपाल से ग्वालियर आगमन पर कोविड सेंटर मोती महल के बाद सीधे जीएच हॉस्पिटल जाकर कोविड मरीजों की भर्ती प्रक्रिया का निरीक्षण किया व कोविड-19 सैंपल कलेक्शन चैम्बर व कोल्ड ओपीडी का भी निरीक्षण कर कलेक्टर साहब व संबंधित अधिकारियों से भी बात कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्वालियर के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जीएच निरीक्षण करने पहुंचे। कोरोना की रोकथाम करने के लिए क्या तैयारी की गई है, उसका ऊर्जा मंत्री ने जायजा लिया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों से कहा कि हर वर्ग तक पहुंचे स्वास्थ्य सुविधाएं। कोरोना की रोकथाम करने के लिए अस्पताल प्रबंधक को दिए गए निर्देश संभाग आयुक्त, जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सॉफ्टवेयर है जिसमें ओवरऑल ग्वालियर के जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं पर डे के हमारे पास आ जाते हैं। तो जैसे आज का डाटा हम देखें तो 397 पेशेंट्स अभी तक रजिस्टर्ड हो गए हैं। हालांकि 458 है, लेकिन वो प्राइवेट के लिए सर सीएमएचओ ऑफिस से जैसे हमारे पास आती है तो रात में 2 ऑपरेटर्स रहते हैं जो अपडेट करते हैं। ये अपडेट करने के बाद सर ये सॉफ्टवेयर से सीधा सर हमने इंसिडेंट कमांडर को इसकी एक लिंक दे रखी है। जैसे आपको लिंक में खोल के दिखाता हूँ, हजीरा केंद्र के इंसिडेंट कमांडर है। तो जैसे ही हमने यहाँ से अपडेट किया, नहीं मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे मैं खुद मैं एज ए मरीज आ गया हूँ।
तो यहाँ पे तो कोई आदमी है नहीं, ये मैं कर रहा हूँ आपसे बात। मुझे पहले सुपर स्पेशलिस्ट में आदमी बाद में जाएगा, पहले मुझे बुखार चढ़ा। आपने ये 24 घंटे के लिए यहाँ पे कोल्ड ओपीडी बना दी है। इस ओपीडी में जिम्मेदार कोई आदमी रहेगा तभी तो यहाँ से जांच होगी, उसके बाद वो भर्ती होगा। नहीं, 24 आवर है ऑलरेडी, पर डॉक्टर भी नहीं है ना। थोड़ा सा ही डॉक्टर कलेक्टर मेरा आग्रह है कि इसको दिखवाइएगा। मैं कमांड कंट्रोल तो होके आ गया, वो ठीक वहाँ प्रतीक ने मुझे जानकारी दी है। इटावा से इंडियन एकेडमी स्टडी पॉइंट इकदिल के तत्वाधान में आयोजित की गई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के परिणाम घोषणा व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रविवार को सहकारी संघ परिषद इकदिल में आयोजित किया गया। इटावा से इंडियन एकेडमी स्टडी पॉइंट इकदिल के तत्वाधान में आयोजित की गई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के परिणाम घोषणा व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रविवार को सहकारी संघ परिसर इकदिल में आयोजित किया गया। इसके अलावा टॉप 10 में स्कूल बैग, टॉप 20 में दीवार घड़ी, टॉप 50 में प्रतीक चिन्ह, टॉप 100 में स्थान पाने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री राजकिशोर गोयल, प्रधानाचार्य श्री ज्ञानचंद जैन, वैद इंटर कॉलेज इकदिल व लिपिक बाल प्रसाद तिवारी, प्रदीप सोनी, पत्रकार राजीव शर्मा, अध्यक्ष डॉक्टर सुनील सम्राट, अनुराग राजपूत, प्रतीक तिवारी ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर अमित राजपूत, अजय राजपूत, गीतिका तिवारी, अंजना सिंह, जय मिश्रा, स्वेच्छा राजपूत, फिजा अंजलि यादव, प्राची सक्सेना, सोनाली राजपूत, दीपक कुमार, प्रियांशु, रवि राजपूत, राजबाबू, रविंद्र बाबू आदि ने सहयोग किया। इटावा से पंचायती चुनाव द्वितीय चरण के मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित कराने हेतु जनपद में लगातार की जा रही है पैदल गश्त। इटावा से पंचायती चुनाव द्वितीय चरण के मतदान को स्वतंत्र और निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित कराने हेतु जनपद में लगातार की जा रही पैदल गश्त के क्रम में आज जिला अधिकारी इटावा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा भारी पुलिस बल के साथ थाना जसवंत नगर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र ग्राम नीलोई, ईश्वरपुरा, खेड़ा बुजुर्ग, धानुआ, मदनपुरा, फुलरई, पारसुआ, शाहजहाँपुर में पैदल गश्त कर लोगों को उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वासन किया गया एवं लोगों से संवाद कर दिनांक 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में भयमुक्त होकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। इस पूरे पैदल गश्त के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा, क्षेत्र अधिकारी जसवंत नगर प्रभारी थाना जसवंत नगर एवं भारी मात्रा में पुलिस बल सम्मिलित रहा। कोई ऐसा है जो डरा धमका रहा हो, कोई ऐसी खाली यही चचा भतीजे में आपस में ठीक है सर, इन सबको पाबंद करा दिया है, सबको करा दिया। ठीक है, तो ये तो अच्छा है, चचा भतीजे आपस में तय कर ले, घर में ही रहेगा। ठीक, बढ़िया करते रहिए, अपने मन से वोट दीजिएगा। ठीक है। ग्वालियर में नगर निगम के कर्मचारी और उनके नजदीकियों की किस तरह से शमशान घाट में भी अवैध वसूली चल रही है, इसका एक वीडियो रविवार को सामने आया है। ग्वालियर में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजन परेशान हो रहे हैं। शमशान घाट में मौजूद नगर निगम के कर्मचारी पर अवैध वसूली का आरोप है। संक्रमित मरीज के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट मौजूद कर्मचारी मांग रहे हैं 10 से 15 हज़ार रुपये। मृतक के परिजनों और शमशान घाट में मौजूद कर्मचारी से बातचीत का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में अंतिम संस्कार के लिए मांगे जा रहे हैं मुंह मांगे रुपए।
क्या बोल रहे 4 अभी 6000 बोल रहे थे, अब 4000 बोल रहे हैं। कल 8000 बोलेंगे जो कोई बात 6000 8000 कहीं 4000 कहीं लग रहे हैं, 1500 1800 के ऊपर कभी लगे। 6000 8000 ले रहा है एक बात है, तू भी जाएगा एक बात है, तो तेरे परिवार वाले भी देंगे 6000 8000 का फायदा उठा रहे हो। ग्वालियर में लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब बेचने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि ग्वालियर समेत पूरे मध्य प्रदेश में शासन ने लॉकडाउन का ऐलान किया है और इसी लॉकडाउन में शराब की दुकानों पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। क्या पूरा मामला है? कहाँ से आज कार्रवाई की गई है? कितने लोग पकड़े गए? कितना माल? कल दिनांक 9 तारीख को कलेक्टर महोदय द्वारा आज 10 तारीख और 11 तारीख में लॉकडाउन के कारण ड्राई डे घोषित किया गया था। उसके पालन में हमारे सहायक आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा हमें कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया कि अवैध मदिरा या कोई इस तरह की शराब न बिकने पाए जिससे कि अफरा तफरी मचे। उसके तारतम्य में हमने सबसे पहले मुखबिर के आधार पर कार्रवाई की ग्राम पदमपुर खेरिया में। वहाँ पे हमें लगभग 55 लीटर से अधिक शराब मिली, जिसमें हमने एक 34/2 का प्रकरण कायम किया। उसमें कच्ची शराब है और देसी शराब। कच्ची शराब है आधबट्टी और देसी शराब। अंग्रेजी पकड़े। उसके बाद दूसरे कार्रवाई करते समय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सिटी सेंटर में भारी मात्रा पर अंग्रेजी शराब का विक्रय किया जा रहा है, तो अगर तुरंत तलाशी ली जाए तो वहाँ माल मिल सकता है। सिटी सेंटर पर किस जगह? ये कंफर्म तो अभी नहीं कहा जा सकता। आप स्वयं गए थे पकड़ने के लिए? हाँ, मैं स्वयं गया। कंफर्म कैसे? सिटी सेंटर के पास में ये यादव मार्केट है, उसमें पकड़ा गया। वहाँ कितना माल पकड़ा? वहाँ लगभग वो वही 50 लीटर के ऊपर माल पकड़ा गया। अंग्रेजी शराब बियर, कुछ बियर। एक आरोपी पकड़ा गया, उसको हमने मौके पर गिरफ्तार किया है और उसका लगभग दोनों जगह कार्रवाई मिलाई। कितनी कीमत की होगी? कीमत के बारे में अनुमानित मैं समझता हूँ कि 80 से 90 हज़ार रुपये की मानो। ये बताइए सिनेमा में कहाँ बेचे? शोरूम था कि दुकान थी कि घर था? शोरूम नहीं था, ये ऊपर दूसरी मंजिल पर एक कमरे में। लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद भी इतनी बड़ी शराब की मात्रा शहर में आ रही है, तो आबकारी विभाग की मतलब कार्रवाई चलती है? आबकारी विभाग की कार्रवाई, आबकारी विभाग ने प्रकरण पकड़ा है भाई। काम हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को भी। हिंदू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति तथा श्री कृष्ण गौ रक्षा जन कल्याण समिति के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में ग्वालियर शहर में भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था, मंदिर एवं पार्कों में सकोरा रखकर और उसके लिए लोगों को जागरूक करने में सहयोग किया गया। हिंदू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति तथा श्री कृष्ण गौ रक्षा जन कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में ग्वालियर शहर में भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था, मंदिर एवं पार्कों में सकोरे रखकर और उसके लिए लोगों को जागरूक करने में सहयोग किया गया। इस दौरान आज फूलबाग स्थित मोती मस्जिद और गोपाल मंदिर के आसपास के पेड़ों पर सकोरा रखकर दाना पानी डाला गया। इस अवसर पर संस्था के सचिव राजेश श्रीवास, श्री प्रताप सिंह परिहार, पूर्व पार्षद सुरेंद्र सिंह चौहान, समाजसेवी अजमेर सिंह परिहार, समरजीत कुशवाहा, धान सिंह आदि लोग सामाजिक कार्य में विगत कई दिनों से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, मंगवा कर लगवाए जा रहे हैं। इसमें किसी भी तरह की ब्लॉक मार्केटिंग में अवैध वसूली को हर तरह से रोका जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ग्वालियर में फिलहाल स्थिति प्रदेश के दूसरे महानगरों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, अस्पताल में बेड उपलब्ध हैं, वहीं दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही रेमडेसिविर इंजेक्शन सरकारी अस्पताल में भी उपलब्ध होगा और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को निःशुल्क लगाया जाएगा। बैठक में संभागीय कमिश्नर आशीष सक्सेना, आईजी अविनाश शर्मा, कलेक्टर कौशलेंद्र मिक्रम और एसपी अमित सांगी जी के अलावा सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे मरीज की सुविधाओं का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजेश श्रीवास।
जी क्या काम कर रहे हो, कब से कर रहे हो? जी हम विगत जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं 10-15 दिन पहले से ही ये काम हमारा जारी है, क्योंकि सभी पक्षियों के लिए कोई नहीं सोच रहा है और वैसे सामाजिक संस्था कर रही हैं। हमारा ये इसके द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि ये पक्षी और इतनी गर्मी पड़ रही है, उनमें दाना पानी की व्यवस्था हम मंदिरों में जाके कर रहे हैं और मंदिरों में हम जो साधु रहते हैं उनसे आग्रह करते हैं कि हम प्रतिदिन तो उनमें पानी नहीं भर सकते, उनको ये कार्य सौंपा गया है कि वो थोड़ा समाज सेवा का कार्य करें और उनमें पानी भरें। दाने की व्यवस्था हम 2-3 दिन में आके उन्हें भरते रहते हैं सकोरे को। ये हमने मंदिरों को कांच मील, तानसेन नगर, मकबरा और जितने भी क्षेत्र में वार्ड 17 में मंदिर हैं उनको अभी टारगेट किया है। पूरी सिटी का कवरेज है, लेकिन हम दिन प्रतिदिन ये कर रहे हैं। जैसे कि आज हमने टारगेट लिया अपने फूलबाग में जितने भी चारों धर्म का समन्वय है, मस्जिद वगैरह सब हम जातिगत ऐसा नहीं, पशु पक्षी सबके हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी लोग इसमें आके जन चेतना फैले, सभी लोग अपने घरों में भी रखें तो हम देने के लिए तैयार हैं। एक दिन में लगभग कितने सकोरे रखते हैं? 50-60 सकोरे का टारगेट हमारा एक दिन में रहता है, जिसको हम कवर करते हैं। ग्वालियर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अफसरों और जनप्रतिनिधियों की ताबड़तोड़ बैठक का दौर जारी है। इसी क्रम में रविवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों सहित मैदानी अमले के साथ बैठक आयोजित की। एक मिनट सर वीडियो बना लो। एक मिनट के तो बन जान दो थोड़ा यार। थोड़ा आगे पीछे कर लो। मैं व्यक्तिगत बात के लिए पहले इसमें संचार करना चाहता हूँ कि आप लोग ठीक से प्रयास करें, परंतु एक तो आपके प्रयास क्या है, वो आवश्यकता है, उनको इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। माहौल में मेरा सबसे भी अपील है, आप सबका सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि ग्वालियर में कोई हालात ऐसे नहीं हैं, बेडों की पर्याप्त व्यवस्था है, इंजेक्शन हैं, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त है। सरकार पूरी तरीके से हर व्यक्ति की फिक्र कर रही है और ग्वालियर में मैं इस बात का अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सामाजिक संस्थाएं, यहाँ के व्यापारी, यहाँ का हर वर्ग लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। मैं इसके लिए उनका प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और यही भावना लोगों की रही तो हम निश्चित रूप से इस कोरोना वायरस महामारी में हम फतेह पाएंगे। ग्वालियर में कोई भी स्थिति में क्या सलाह दी? मैंने ग्वालियर में मतलब हमने स्पष्ट तय किया आपस में बैठ के कि जहाँ लोगों को तकलीफ़ है, अगर कहीं ज़रूरत है पर्याप्त, अगर कहीं एम्बुलेंस नहीं है, अगर जैसे मुझे कल जेएच में कुछ कमियां दिखी स्टाफ के लिए, तो वहाँ पे निर्देश दिए हैं कि पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था हो। ये हम सारी चीज़ें हमने कहा है। नहीं, डॉक्टर थे पर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए, वार्ड वाई नहीं है तो वार्ड वाई की संख्या बढ़ाई जाए, एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि मरीज को हर 5 मिनट में हमको अगर ज़रूरत है उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजने, तत्काल व्यवस्था चाहिए। उसके लिए 10 मिनट तो बड़े गंभीर होंगे, तो हमें उन लोगों के लिए बिल्कुल इस सेवक को, यहाँ के लोगों ने जो सेवा का अवसर दिया है, तो ये सेवक जो ईश्वर ने शक्ति दी है, यहाँ के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, यहाँ का ये सेवक उनकी सेवा में पूरी तरीके से माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में प्राणपण से जुटेंगे। जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन की कमी हो रही है, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मैं पैदल गया, मैंने 4-5 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर में शहर में घूमा हूँ पैदल। क्यों? हमने देखा कोई गंदगी तो नहीं है, हमारे अस्पतालों में व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। जब मैं पूरे अमले और तामझाम के साथ जाऊंगा तो उस व्यवस्था ठीक हो जाएगी। हम आम आदमी की तरह जाओ ना, आम आदमी की जगह देखो तो आदमी को सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये रात को भी मैं 1 बजे पहुंचा,
GH, 1 बजे मैं कमांड ऑफिस पहुंचा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूं कि हमें वास्तविकता से लोगों की कठिनाई को समझ में आ जाए और उसको समझ करके हल करना उद्देश्य है। अभी कोई हमारा इस बात में नहीं है कि हम सबसे पहले किसी को सस्पेंड करो, किसी को बहाल करो। अभी हमको काम लेना है। तो क्या लॉकडाउन और बढ़ सकता है जिस तरीके से पेशेंट बढ़ रहे हैं, लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन की मेरे ख्याल से अभी आवश्यकता नहीं है। इसको भी ध्यान में रखना है कि लॉकडाउन में गरीब की कमर टूट जाएगी, इसलिए इन बातों का भी हम ध्यान रखें। इंजेक्शन की अगर बात करें, इंजेक्शन कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं। ब्लैक हो रहा है, इंजेक्शन ब्लैक हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ब्लैक हो रहा है तो स्थान बताइए, अभी कार्रवाई होगी। मोरार के प्राइवेट हॉस्पिटलों में ब्लैक किया जा रहा है। मैं आपसे कहा, अभी आप मुझे बताएंगे, ये CMHO खड़े हैं, मेरा स्पष्ट निर्देश है, कोई ब्लैक नहीं होगा। ग्वालियर में ट्रांसपोर्ट नगर में आधी रात को कोकोनट ऑयल से भरे ट्रक में आग लग गई। आग लगने का कारण ट्रक के बिजली के तारों को छू जाने की वजह बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर में आधी रात को कोकोनट ऑयल से भरे ट्रक में आग लग गई। आग लगने का कारण ट्रक के बिजली के तारों को छू जाने की वजह बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बड़ी खबर सीधे मिल रही है कि शिवपुरी के पोहरी से जहां इतनी मुस्तैदी होने के बाद भी भारी लापरवाही सामने आई है कि जेल से 376 का कैदी फरार हो गया है। बड़ी खबर सीधे मिल रही है शिवपुरी के पोहरी से जहां इतनी मुस्तैदी होने के बाद भी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि जेल से 376 का कैदी फरार हो गया है। मामला पोहरी उपजेल का है। बीती रात को 376 का कैदी हेमंत रावत पुत्र अतर सिंह निवासी वेरजा थाना, जो कि वैराट का निवासी बताया जा रहा है, वह जेल से भाग गया था। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर जेलर मुकेश माझी से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि वो छुट्टी पर थे और चार्ज मुख्य प्रहरी मेरूलाल आदिवासी पर था। आज सुबह जैसे ही उन्हें कैदी के फरार होने की सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस अब आगे भागे हुए आरोपी को ढूंढ रही है। सूत्रों की अगर माने तो आरोपी उस समय जेल से भागा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर JP गुप्ता SDM पोहरी से बातचीत की तो उनका क्या है कहना, सुनिए। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए खबर हर पल न्यूज के साथ।